ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोनोकोट एम्ब्रायो के रिगार्ड बात किया था। आज हम लोग सिड के रिगार्ड बात करेंगे। सिड की जो स्टडी की जाती है, एक टर्म्स बोला जाता है उसको स्पर्मोलॉजी, स्टडी ऑफ सिड। क्या बोलेंगे? स्टडी सिड की अगर करेंगे उसको स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। स्पर्मोलॉजी जो क्या करता है, स्प्राउट करता है, बड़े प्लांट का फॉर्मेशन करता है। टीनी प्लांट ग्रो करता है, बड़े प्लांट का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये होता क्या है, सीड होता क्या है? फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल्स होता है। ये क्या होता है? फर्टिलाइज्ड मेच्योर ओव्यूल होता है। कैसा ओव्यूल है? मेच्योर ओव्यूल है। एक सीड को अगर मेंशन करेंगे, एक ओवरी वाला स्ट्रक्चर है, ये ओवरी वाला स्ट्रक्चर है। ये ओवरी क्या बना देता है? फ्रूट बना देता है। और इसके अंदर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करता है। और इसके ऊपर इस तरह से कोटाइलिडन्स सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, इंटेगुमेंट वाला पार्ट है, ये सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ये ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन कर देगा। इसके ऊपर जो सीड कोट होती है, सीड के ऊपर सीड कोट होती है, ये क्या करता है? टैगमेंट है ना, ये जो इंटेगुमेंट होता है, ये उसके ऊपर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। स्टडी क्या कहलाएगा? स्पर्मोलॉजी। और ये एक्चुअली है क्या? फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल है। सीड क्या है? फर्टिलाइज मेच्योर ओव्यूल है। इसमें सीड कोट होती है। सीड कोट का फॉर्मेशन कौन करेगा? ये जो इंटेगुमेंट वाला पार्ट होता है, ये ओव्यूल के बाहर जो इंटेगुमेंट वाला पार्ट होता है माइक्रोपाइलर एंड में, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये दोनों तरफ से सीड कोट का फॉर्मेशन कर देगा। और अगर यहाँ पे बात करें सीड में क्या होगी? एम्ब्रायो वाला पार्ट होगा। सीड में एम्ब्रायो वाला पार्ट होगा। उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एम्ब्रायो को जो स्टार्ची इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म एक्चुअली एम्ब्रायो को क्या करेगा? तो सीड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे सीड की अगर बात करें, सीड क्या है? सीड के अंदर क्या होंगे? एम्ब्रायो होंगे। यही क्या करेगा? नए प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे एम्ब्रायो प्रेजेंट होगा, है ना। और इसके साथ साथ कोटाइलिडन्स, जिसमें रिजर्व फूड होगा, इस एम्ब्रायो को, है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कोटाइलिडन्स भी करेगा। क्या होगा? एम्ब्रायो एंड देन कोटाइलिडन्स। और ये कोटाइलिडन्स एक्चुअली क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल्स है। यहाँ पे फूड मटेरियल्स स्टोर होके रहती है कोटाइलिडन्स। ये भी इंडोस्पर्म को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इंडोस्पर्म के ग्रो के लिए यहाँ पे एम्ब्रायो के ग्रो के लिए इंडोस्पर्म यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एम्ब्रायो को ग्रोथ कराने के लिए यहाँ पे क्या होती है? इंडोस्पर्म क्या होता है? यूज़ होता है। तो इस तरह से सीड होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म में इस तरह से यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और एग को क्या करता है? दो मेल गैमेट आता है यहाँ पे। एक मेल गैमेट यहाँ पे एग को फर्टिलाइज करता है, दूसरा क्या करता है? इस तरह से ट्रिपल फ्यूज़न करके, है ना, इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, बाद में प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न होती है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और ये फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न एंजियोस्पर्म में होता है। और दोनों को एक साथ क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न को एक साथ क्या करते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की अगर बात करेंगे, तो डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली स्पेशली किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज द डबल
fertilization is the specialty of एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, पहले के क्लास में, है ना। एक के साथ एक मेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स एंड इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से सीड होती है। सीड सिंपल सा हम लोग पिछले क्लास में भी बनाए हैं, डाइकोट सीड है। तो डाइकोट सीड में ये एम्ब्रायोनल एक्सिस होती है, कोटाइलिडन्स होता है ना। ऊपर में प्लूमूल्स होता है, नीचे में रेडिकल्स होती है, और रेडिकल और कोटाइलिडनी नोड के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं। यह सारी बात कर चुके हैं, है ना। प्लूमूल और कोटाइलिडनी नोड के बीच में स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? डाइकोट है तो कोटाइलिडन्स है, ये कोटाइलिडन्स है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन किए। टाइप्स ऑफ सीड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोटाइलिडन्स, है ना। 2 कोटाइलिडन्स होंगे तो डाइकोट होगा, सिंगल कोटाइलिडन्स होंगे तो मोनोकोट होगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ कोटाइलिडन्स, नंबर्स ऑफ कोटाइलिडन्स, टाइप्स ऑफ सीड। इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे और भी कम करना चाहिए था। एनसीईआरटी सिमट गया, तो फिर भी एक बार डिटेल से देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ हमें ये लंबे टाइम तक याद रहता है। तो सीड के रिगार्ड बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सीड किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटाइलिडन्स। कोटाइलिडन्स के बेसिस पे सीड के टाइप्स को अगर देखेंगे तो 2 ही तरह के सीड्स होंगे, 2 कोटाइलिडन्स डाइकोट, 1 कोटाइलिडन्स मोनोकोट। ओके, तो 2 तरह के सीड होंगे, एक होगा 2 कोट रखने वाला, है ना, कोटाइलिडन्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकोट। यहाँ पे 2 कोटाइलिडन्स होंगे, और दूसरा होगा मोनोकोट। किस बेसिस पे बोलेंगे? 1 कोटाइलिडन्स होंगे। 1 कोटाइलिडन्स होंगे उसको मोनोकोट बोलेंगे, 2 कोटाइलिडन्स होंगे उसको डाइकोट बोलेंगे। अब ये जो डाइकोट सीड है या फिर मोनोकोट सीड है, 2 तरह के फिर से होंगे, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस, दोनों जगह, मोनोकोट में भी और डाइकोट में। किस तरह से बोलेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डाइकोट सीड को अगर मेंशन करें तो ये जो डाइकोट सीड होता है, फर्दर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे डाइकोट सीड। एक होगा एल्बुमिनस, और एक होगा नॉन एल्बुमिनस डाइकोट सीड, है ना, नॉन एल्बुमिनस डाइकोट सीड। तो एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस किस बेसिस पे? एल्बुमिनस जब यहाँ पे क्या होती है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो इंडोस्पर्म सेल्स क्या होती है, यूज़ होता है उसके ग्रोथ में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रायो को। न्यूट्रिशन देने के बाद भी अगर इंडोस्पर्म बच जाए उसको बोलते हैं एल्बुमिनस। न्यूट्रिशन एम्ब्रायो को देगा इंडोस्पर्म सेल्स, उसके बाद भी इंडोस्पर्म बच जाएंगे, सम इंडोस्पर्म रिमेन, उस बेसिस पे एल्बुमिनस बोलते हैं। सम इंडोस्पर्म रिमेन आफ्टर यूटिलाइजेशन, या फिर कह सकते हैं आफ्टर यूज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, अगर बच जाते हैं रिमेन तो उसको बोलते हैं एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस कैसे? नॉन एल्बुमिनस दैट मीन्स कंप्लीट इंडोस्पर्म का यूज़ हो जाएगा एम्ब्रायो डेवलपमेंट में। यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट
कंप्लीट एंडोस्पर्म यूज्ड, कंप्लीट एंडोस्पर्म का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, यूज्ड। नॉन एल्बुमिनस बोलेंगे आफ्टर ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, कंप्लीट एंडोस्पर्म अगर यूज़ हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस। यहाँ पे एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस दूसरे टर्म्स में हम लोग बोलेंगे एल्बुमिनस को इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्म बचा हुआ है रिमेन, तो इसको बोलेंगे और में इंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड। ओके, इंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे कास्टर। कास्टर में इस तरह से इंडोस्पर्म रिमेन्स बच जाता है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ क्या एम्ब्रायो। और दूसरा जो होता है नॉन एल्बुमिनस, यहाँ पे दूसरा टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं एक्स एल्बुमिनस। क्या बोलते हैं? एक्स एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस या फिर एक्स एल्बुमिनस या फिर नॉन इंडोस्पर्मिक, है ना? क्या बोलते हैं और में? नॉन इंडोस्पर्मिक। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे पी प्लांट, जो पी सीड जो होता है ग्राम का, सनफ्लावर का, तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे नॉन एल्बुमिनस में पी सीड आता है ना, ग्राम सीड आता है, एंड एक जो आता है और सनफ्लावर्स का भी, सनफ्लावर्स ETC, यहाँ पे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है ना। मोनोकोट की अगर बात करेंगे तो मोनोकोट को हमने इधर कर लेता हूँ। मोनोकोट ऑन द बेसिस ऑफ कोटाइलिडन्स एंड फर्दर कैटेगराइज इनटू टू, यही एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बोले ना, इंडोस्पर्मिक सीड, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, रिमेन, इंडोस्पर्म अगर रिमेन बचा हुआ रहता है इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, नहीं बचा हुआ रहता है तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। मोनोकोट की अगर बात करेंगे तो इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक इस तरह से होंगे, है ना। एक नॉन इंडोस्पर्मिक और एक स्पर्मिक सीड होंगे, इस तरह से। नॉन इंडोस्पर्मिक में एग्जाम्पल याद रखेंगे ऑर्चिड, और स्पर्मिक सीड में या फिर कह सकते हैं इसको एल्बुमिनस सीड, मेज आ जाता है, वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, वीट, राइस, ये सारा आ जाता है हमारा स्पर्मिक सीड में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रूट को मेंशन करेंगे, फ्रूट के रिगार्ड स्टडी करेंगे। सीड हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में फ्रूट देखेंगे। ओके, थैंक यू।